इस जगत में नहीं। मेरे को इस शब्द को अपनी उपाधि देने में 40 वर्ष लगे। सन 1980 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर में मेरा प्रोफेशन प्रिंटिंग का, पेपर प्रिंटिंग का, पब्लिशर का काम था। तो सर्वप्रथम मैं अमेरिका से इंडिया के अंदर कंप्यूटर लेके आया प्रिंटिंग का, और मेरे आने के बाद ये सभी न्यूज़पेपरों में उसको देख के लाया। तो मुझे सर्वप्रथम गुरमुखी के अंदर मेरे को बाइबल करने का मौका मिला, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी है कि जिसको उन्होंने अपनी भाषा, अपना जो बात है कहनी है, तो उसको उसी भाषा में लिखते हैं। पूरे जगत के अंदर जब भी उन्होंने बनाया तो अपनी बाइबल जो उनका सम्मानीय ग्रंथ है उसको उसी की भाषा में लिखते। तो मेरे को गुरमुखी के अंदर वो टाइप करना पड़ा, और तब सभी जानते हैं कि टाइप के अंदर पूरा ध्यान देना पड़ा। बस वहाँ से 1980 से सफ़र शुरू हुआ। फिर मैंने कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, जितने भी नाम हमने हैं उन सब का मैंने गुरमुखी के अंदर, मुझे पंजाबी मैगजीन वालों से आता था। तो जब भी जन्माष्टमी हुई तो कृष्ण जी का बारे में आया, तो ऐसे सभी धर्मों के बारे में मुझे जाने अनजाने बाई डिफॉल्ट मेरे अंदर वो समन्वय होता है। और समन्वय के अंदर मेरे को, मेरे माइंड के अंदर एक प्रश्न होता है कि सभी ये कह रहे थे कि हम ही ठीक हैं। अगर आप ही ठीक हो तो दूसरा कैसे दावा कर रहा है कि वो भी ठीक है? तो ये मेरे अंदर जब समान हो रहा था, तो मैंने 10 साल 12 साल होने के बाद मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा हलचल हो गई। तो मैं सभी के पास, जो पादरी जी हैं उनके पास, जो मठ के पराधीश हैं उनके पास, गुरुद्वारे के अंदर, मस्जिद के अंदर जो उनके थे, सभी के साथ मैं उनके विषय के ऊपर चर्चा करने चला, जिसमें मुझे 10 से 15 साल लगे। तो मैंने देखा कि सभी अनजान हैं। एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला तो ये कह दे कि हम ठीक क्यों कह रहे हैं अपने आप और दूसरे को गलत क्यों कह रहे हैं। मगर एक चीज का ज्ञान हुआ कि जब मैं उनको दूसरे ग्रंथ के बारे में कहता था तो कह रहे अच्छा उसमें ऐसा है, ये तो कोई गलत नहीं है। तो मेरे को एक जाने अनजाने सर्टिफिकेट मिल रहा था, क्योंकि पूरे जगत के अंदर कोई भी ऐसा शख्स हुआ ही नहीं जिसने सभी ग्रंथों का अध्ययन करा। क्योंकि मैं अगर गीता का उपासक हूँ तो मेरे को बांध के रख दिया गया कि तुझे कुरान की तरफ देखना नहीं है, और मैं कुरान का उपासक हूँ तो तुझे गीता की ओर देखना नहीं है। ये जो हमारे को कहा गया कि हम ही ठीक हैं, सारे गलत हैं, हम भी ठीक हैं, वो भी ठीक हो सकता है, देख तो लो, ऐसा विचार नहीं किया। तो जब मैं इसको चलता रहा तो इसमें 30 साल हो गए। जब मुझे एक भीतर से ही ज्ञान हुआ कि ये जो मेरे चेहरे पे जो आंखें हैं, नेत्र हैं, हम इनको दीदे कहते हैं, और ये आंखें जिसका दर्शन करती हैं हम उसे दीदार कहते हैं। मगर प्रकृति ने जिस दीदे पर, चेहरे पर ये अंकित है, उस चेहरे के दीदार करने में ये सक्षम नहीं है। तो मानव जगत ने
अनजाने के अंदर भ्रमित होकर इन दीदों ने जिसका दीदार करा, मानव ने उसे ही अपना आधार बना लिया और स्वयं खो गया। तो जो अपने दीदार करे वो दीदेवार है। तालियों में ताकत लेके आओ जरा से। वो दीदेवार बनना, सुनाता था कि सब कुछ आपके अंदर है, भीतर जाओ, बाहर कुछ नहीं है। ये सूचनाएं थी। सूचनाएं देना तो हमें टीवी देख ले, न्यूज़पेपर देख ले, फिर हमें स्कूल कॉलेज मंदिर की आवश्यकता क्या है? तो पूरा जगत सिर्फ और सिर्फ सूचना ही दे रहा। जिसका अनुभव था उसने अनुभव बताया, उसके कई समय बाद किसी ने उसको लिखा, हमने उसे वेद मान लिया। और वेद पढ़ाने वाला सिर्फ सूचना दे रहा था, उसने अपने जीवन पे वो जो कहा गया था उतारा नहीं, तो इसलिए हमारे तक की सूचना ही है। तो जब मैंने इसको देखा कि दीदार कैसे किए जा सकते हैं, तो जो किसी का अनुभव था वो दूसरे के लिए ज्ञान है। मेरा अनुभव जगत के लिए ज्ञान है। हम में से कोई और का विशेष का अनुभव वो जगत के लिए ज्ञान है, वो हमारे लिए। सो प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपना अनुभव दूसरे के लिए ज्ञान करता है, मगर ज्ञान सूचना तक रहती है। और कितनी बड़ी बात है कि हम प्रैक्टिकल के अंदर कर रहे हैं फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमें कहीं सीमित दायरे में बांध दिया है। ज्ञान जब तक किसी विधि द्वारा न दिया जाए वो विद्या नहीं बनती है। और पूरा जगत सूचना दे रहा है, इसलिए वो विद्या नहीं बनती। मगर हम सभी अपने आप से पूछें कि हमने जिस भी विधि के द्वारा जब जो ज्ञान दिया वो विद्या दी और हर एक ने वो विद्या प्राप्त कर ली। हम जहां पर ये विद्या दी जाती थी तो हमने उसे विद्यालय कहा। और विद्यालय के अंदर जिस बच्चे, जिस बालक, जिस शिशु ने उस विद्या के अर्थ समझने के लिए तैयार हुआ है तो हमने उसे विद्यार्थी कहा। हम इस सबसे अनुभव हैं, मगर अनजान थे इस बात से। शब्द क्या सुने नहीं है, हमने जीवन में उतारे नहीं है, मगर इस विधि से अनजान। मगर उसको देने वाला कौन है? हमने उसे अध्यापक कहा। अध्यापक कौन हो सकता है? अध्यापक वही होता है जिसने उसी शिक्षा को विधि द्वारा पहले खुद ग्रहण करा है, अपने जीवन पे अनुभव दिया है, तब वो विद्या के अंदर दे रहा है। पूरे धार्मिक स्थान और पूरे राजनीतिक स्थान में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने अपने जीवन में उतारा हो। यही कारण है कि हमारे जीवन के अंदर न। तो जब वो विधि हमें ज्ञान हो जाए तो उसमें मतभेद खत्म हो जाए। पूरी दुनिया के अंदर पूछा जाए 5 को गुना किया जाए 5 से तो क्या उत्तर आएगा? सभी का उत्तर एक ही होगा, 25। किसी प्रकार भी एक मानव का दूसरे मानव से, एक देश का दूसरे देश से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, एक जाति का दूसरी जाति से कहीं फर्क और मतभेद नहीं है, क्योंकि वो एक विधि द्वारा दिया हुआ ज्ञान मानव द्वारा अर्जित था, तो कहीं मतभेद। तो यहां पर भी जो भी बात कही जाएगी स्वयं के अनुभव से और किस विधि से मैंने वो पाया है, उस विधि का विजय। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर समय है, फिर रेगुलर होते रहेंगे। तो यकीनन हर व्यक्ति विशेष एक योद्धा रूपी अध्यापक बनेगा। और जिस गांव के अंदर एक डॉक्टर या एक अध्यापक हो जाए परिचय देंगे तो वो गांव पूरा पढ़ लिख जाता है और वहाँ पर कोई बीमार नहीं होता। मगर वो डॉक्टर अपने अनुभव के अंदर हुए, अध्यापक भी अपने अनुभव के हुए, सूचना के डॉक्टर। तो इसी रास्ते चलते चलते ज्ञान मिला। और यहाँ पर दीदेवार ज्योति की मूल जो
है आधार, वो 3 नियम पे आधार है। फर्स्ट नियम है, पहला नियम है प्राकृतिक नियम। प्रकृति ने यह सृष्टि रची है और उस सृष्टि भी एक नियम द्वारा रची गई है। ये दीदेवार बनने के बाद मुझे ज्ञान, और जब मेरे अपने अंदर निश्चित हो गया कि ये एक नियम द्वारा ही रची गई है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं रची गई। ये कैसे लगा कि मेरा भारत जो है वो भी एक संविधान द्वारा, विधि द्वारा, नियम के द्वारा ही चल रहा है। उस पद के ऊपर, नियम के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष को बैठाया जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व निभाता, मगर वो हट जाए तो दूसरा व्यक्ति बैठता है, पर है नियम वो। और इसी नियम को दंडित करने के लिए एक हमने सुप्रीम कोर्ट बनाई है, सुपर पावर बनाई है, और उसमें बैठने वाले को जो सबसे ऊंचे अधिकारी है, चीफ जस्टिस के नाम से, उसको इतना अधिकार है, वो किसको दंड दे और कितना दंड दे उस नियम के आधार पर। मगर वो भी उस नियम के बाहर नहीं है। अगर उसने कुछ गलत करा तो वो भी दंडित होगा। ऐसा नहीं है कि तेरे को अधिकार मिल गया तो तू अपने नियम से बदल सकता है, बदलने का अधिकार उसे नहीं। और सृष्टि भी एक नियम से बनी है, और जिसने नियम बनाया है, अब नियम बदलने का अधिकार उसके पास नहीं है। हम इसे भ्रमित हो रहे थे। इस एक विचार ने मेरे जीवन के अंदर बदलाव लाया, और सृष्टि ने पूरी सृष्टि रच दी। इस सृष्टि के अंदर अनगिनत जीव रचे, और जीव सदियों से, जिस दिन से वो रचा गया है, और सदियों तक वैसे ही रहेंगे। किसी भी प्रकार का उन्हें में जीवन पद्धति में बदलाव नहीं। मगर उसी नियम के आधार पर उसने एक ऐसा जीव रचा जिसको एक विशेष उपलब्धि दी, एक विशेष सक्षम बनाने का, उसे विरासत। और विरासत वो उसने स्वयं के पास नहीं रखी है, वो विरासत, पूरा अधिकार उसने उस जीव को दिया। और जीव को अधिकार क्या है? वो है अपना मन विकास करता है, और कोई जीव अपना मन विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार उसी को है, और जो मन का विकास करता है, हमने स्वयं को मानव कहा। और इसी मानव ने अपने ही मन द्वारा, अपनी सुविधा के अनुसार अपना ईष्ट रच दिया। ईष्ट ने मानव को नहीं रचा, मानव ने ईष्ट रचा अपनी सुविधा के अनुसार, अपने विचारों पे, अपनी बुद्धि। इसीलिए आपका रचा हुआ मन का इष्ट और मेरे रचे हुए मन के इष्ट में मत। और यही व्यक्ति, ये जो मानव था जिसने इष्ट रचा और उन्हें अपने इष्ट को व्यक्त किया दूसरे मानव के लिए, तो अपने आप को उसने व्यक्ति कहा। और ये व्यक्ति जब अपने अनुसार अपने व्यक्तित्व को निखारता है तो उसका व्यक्तित्व नहीं। मगर अनजाने के अंदर मानव ने यहां तक तो सक्षम हो गया, मगर अपनी विकास की दर इतनी तेज करता रहा कि अपने शरीर के बाद अपने वातावरण को दूषित कर देगा, जिसे आज हम पर्यावरण। वो अपनी उन्नति के लिए अनजाने के अंदर प्रगति को इतनी तेज करता रहा कि आज जो उसकी सुविधा होनी चाहिए थी उसके लिए घातक सिद्ध हो। सो हमें अगर कारण पता लग जाए तो निवारण कर लेते हैं। अभी तक हमें कारण नहीं पता था, इसलिए जगत में इसका निवारण नहीं होता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। और इसी के अंदर
मेरे भीतर के विचार हुए। वो बाहर की उन्नति ने पर्यावरण को खराब करा, भीतर के डर के विचारों ने मुझे नशा के ऊपर लिया। मेरी गिरावट को नशे में ले जा रहा है, मेरी उन्नति को पर्यावरण खराब कर रहा है। आज हम इन दोनों के लिए आए। और ये कैसे संभव है, कितना आसानी से संभव है। मैं सुशील खन्ना जी को कह रहा हूं कि आगरे का प्रोग्राम देखें और इसके बाद सभी अपना अपना विचार करें। संक्षिप्त रूप के अंदर मैंने आप सबको ये बताया है कि दीवार क्या है, पर्यावरण कैसा है, मानव कैसा है। इसके अंदर अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो इसका लास्ट भाग जब होगा प्रश्न होगा। अगर आपको कहीं अच्छा लगे तो जरूर रहिएगा, नहीं तो आप प्रश्न के अंदर उसका अभी बताया वो किताब दे देंगे बाद में।